कांटा लग गया याद करता है। सुदामा भगवान कन्हैया पहुंच जाते हैं, जाकर के अपने मुंह से दांत से उसका कांटा निकाल दिया। सुदामा से कहने लगे भैया आज तो तेरी मेरी 12 तक की मित्रता है। तो सुदामा ने कहा भैया देखो मित्रता बराबर कैसे होती है, तू राजा को पुत्र है, मैं एक ब्राह्मण को गरीब छोरा हूँ। तो भगवान ने अपना उसे पीताम्बर दे दिया था। कहने लगे याद रखा इसे मेरी और तेरी बचपन की मित्रता है, मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा, याद रखना भैया। संदीपनी के यहाँ पढ़ते हैं। गुरु माता कहने लगी बेटा आज घर में समुदाय नहीं है, भोजन कैसे बनेगा। कन्हैया के लिए पास में बुला लिया, अरे लाला तू इधर आ। हाँ मैया क्या बात बताओ गुरु माता। कहने लगे बेटा घर में समुदाय नहीं है। और जवाब देने लगे भैया अरे गुरु माता बोली मोहन से, अरे गुरु माता बोली मोहन से, और मेरे लाला तन कई धरया। भैया कहने लगी लाला गुरु माता बोली मोहन से, मेरे लाला तने को इधर आओ। घर में समुदाय रही नहीं मेरे लाला द्वारा बतलाओ। जब ये शब्द सुना है तो भगवान कहने लगे अभी भैया इसमें चिंता की क्या बात है। मोहन बोले चिंता क्या है, और जंगल से अरे है चक्र सुदामा संग मेरे दादा, और संध्या तक लौटा आता हूँ।
कहने लगे चिंता काहे क्यों कर रही है मैया, मेरे संग चतुर सुदामा भैया है और हम जाते हैं, संध्या में लौट करके आ जाएंगे समुदाय लेकर के। याद रखना भैया, जब जाने को तैयार हुए तो मैया ने कहा अरे सुदामा इधर आ। सुदामा को बुला लिया और थोड़े से चना पाम करके मैया ने और सुदामा को दे दिए कि लो लाला, जब तुम्हें कहीं भूख लगे तो इनके लिए दोनों भैया चाव लेना। सुदामा लेकर चल दिया और जंगल में पहुंच जाते हैं। क्या हुआ है भैया, लकड़ी लेने में उन्हें गई शाम, पानी भी पड़ने लगा लौट न पाए। बारिश होने लगी है, वो महाराष्ट्र की घोर रात और पानी पर पानी आता है। अरे मोहन अब गुरु की सेवा उस पेड़ तले से आता है, मोहन गुरु की सेवा। माह का महीना, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और भगवान आप बारिश आ जाती है, उसी पेड़ पर खड़े हैं। सुदामा से कहने लगे भैया तू वृक्ष पे चढ़ जा, समुदाय तोड़ ले। सुदामा कहने लगा भैया मैं ब्राह्मण को छोड़ा लूं और मेरे पे न चढ़ो आए, तू तो एक को छोड़ाते में गाय चराई, तू वृक्ष पे चढ़ जा। भगवान चढ़ गए और समुदाय तोड़ने लगे। सुदामा नीचे इकट्ठी करता है। जब ठंड लगने लगी भगवान ऊपर है, सुदामा ने वो पोटली खोली और चना चावने लगे। भगवान पूछने सुदामा का खा रहे हो? सुदामा कहने लगो अरे भैया खाए को मुँह पे का रखो, अरे सर्दी लग रही है, मेरे दांत कटकटा रहे हैं, दांत बाज रहे हैं। भगवान कहने लगे कोई बात नहीं, तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी। और ऐसे ही ईश्वर से का छिपो जाके हाथ में सबकी डोरी। समझ के सुदामा तू छल कर रहा है। समुदाय तोड़ ली और समुदाय तोड़ करके लौट करके आई है मैया के पास में और मैया से कहने लगे मैया मुझे भूख लग रही है। गुरु माता कहने लगी अरे लाला तुझे सुदामा ने चना नहीं दिए? कहने लगा मैंने तो बहुत पूछा तो मना कर दिए सुदामा ने मुझे कुछ नहीं दिया। भगवान ने सुदामा को आशीष को नहीं दिया था श्राप। गुरु माता ने कहा था कि अरे सुदामा तुमने अपने गुरु भाई से छल किया है। गुरु से कपट मित्र से चोरी या हुए निर्धन या हुए। ये शब्द गुरु माता ने कहा था। 64 दिन में भगवान ने पूरी विद्या का ध्यान कर लिया और 64 दिन के बाद में भगवान द्वारका के लिए चले जाते हैं। सुदामा विद्या ध्यान पूर्ण करके अपनी जा करके उसने सुदामापुरी बसाई। याद रखना भैया आप होनी चाहिए, मित्रता लोटा और डोर होनी जैसी होनी चाहिए लालू भैया। दोस्ती का क्या अर्थ होता है? 3 दोस्ती के अंदर दादा 3 व्याधाएं होती हैं। 3 दोष कर दो अलग, दौलत लालच दाम, और 2 सतवादी जब मिले तो दोस्ती उसका नाम। अगर दोस्ती में लालच आ गया मित्रता नहीं चलेगी, दौलत आ गई मित्रता नहीं चलेगी, और ये दाम ये भी नहीं चलने देंगे। मित्रता कैसी होती है?
पहले के मित्र कैसे है, मित्रता करो लोटा और डोर जैसी, और मित्रता करो दूध और पानी जैसी, मित्रता करो सुदामा और कृष्ण जैसी। क्योंकि मित्र पर संकट आ जाए तो उसे छोड़ना मत। और आज की मित्रता कैसी है ये लालू, मित्रन के ऐसे ठाट मिली मिली के घात करें, अरे मित्रन के ऐसे ठाट मिली मिली के घात करें, तुम करो देवी और सदा तुम्हारे साथ करें, मान माने जान लड़ा रहे आन दिन रात करें। बारी मित्रता अगर मतलब के कोई मित्रता नहीं करता है परीक्षित महाराज, मान माने चाल लड़ा रहे मान दिन रात करे, जगई के काटे के तो मीठी मीठी बात करे। बारे जमाने पहले के यार जुड़े यार की सहाय, अब के बने यार जिनने यार की खवाई की, तुमने जो बुराई के बदले उनकी भलाई की, भलाई के बदले उनने तुम्हारी बुराई की। कितना जमाना बदल गया दादा, पतन तन पर बस्तर और वैश्या श्रृंगार करे, कहने में शर्म आती है। संसार में लोग कहते हैं पहले की वैश्या नृत्य करके लूटा करती थी, वो भी लुटाई हो रही है। पतिवर्तन में बस बदलाए अपनी सुंदर नारी छोड़े फैशन से प्यार करें, साजन की कदर ना झूठन के सत्कार, सीधे साधे भोले भाले इनसे लोग कहीं न मार। साचन बतावे चोर चोर बने साहूकार, कलयुग के जमाने तेरे कैसे रंग दिखाए, कलयुग के जमाने बारे जमा आ जाइए भैया। अब चलते हैं में जा करके सुदामापुरी बसाई है, और भगवान द्वारकाधीश राजा बन चुके हैं। सुदामा के घर में एक पावनी आई है जिसका नाम है सुशीला। याद रखना भैया, गरीबी में दादा कोई किसी का नहीं होता है। पैसा बिना माता पिता पूत को कपूत कहे, और पैसा बिना भाई कहे कौन को जो भाई है। पैसा बिना चाचा कहे कौन है भतीजो मेरा, और पैसा बिना सासु कहे कौन को जमाई है। पैसा बिना भर पेट भोजन तक मिलत नाय, और पैसा बिना ठोकर दे जाति लुगाई है। और पैसा बिना सभा बैठी इज्जत तक होती नाय। पैसा ऐसी चीज जो जा दुनिया ने बनाई है। बगैर पैसे की सम्मान जगत में इज्जत, भरपेट भोजन
कुछ नहीं मिलता है। याद रखना भैया, सुदामा पर इतनी बड़ी गरीबी आ चुकी है। सुदामा की भावनी पर कोई साड़ी है जो अपने पीहर से पहन करके आई थी। सुदामा पर कोई साड़ी धोती है जो अपनी शादी में लेकर के गया था, उसी फट जाती है तो सिलवा लेता है। बच्चों के लिए उसी में से काट काट के लंगोटी बना दी है। याद रखना भैया, बारे जमाना नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। मिलेगा वही जो मुलाकात में होगा। मिलेगा वही जो मुलाकात में होगा। मिलेगा वही जो मुलाकात में होगा। मिल ना सकेगा खजाना किसी का। मिल ना सकेगा खजाना किसी का। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा। बहाना चलेगा बहाना किसी का। बहाना चलेगा बहाना किसी का। नहीं चाहिए बहाना किसी का। सुदामा गरीब हो गया है। गरीबी को तो वो ही जानता है जो गरीबी के रास्ते से गुजरता है, जो उस गली से गुजरा है। गरीबी में हितकारी, परिवारी, रिश्तेदारी, व्यवहारी सब छोड़ जाते हैं, कोई साथ नहीं देता है भैया। गरीबी का आनंद तो कोई जानते जो गरीबी से गुजर करके जाते हैं। सुदामा दरिद्र हो गया, बेचारा दर दर का भिखारी हो जाता है। हर पेट भोजन नहीं मिलता, कभी मठा मिल जाता है तो नमक नहीं मिलता, और कभी आटा मिल जाता है तो दाल नहीं मिलती, उसी में संतुष्ट है। याद रखने की बात है, सुदामा की भावनी सुशीला मन में सोचती है कि बारे परमात्मा, दुख तो उन्हीं को मिलता है, परीक्षित महाराज जो दूसरे की आत्मा को दुख देता है। दुख तो उन्हीं को मिलता है जो दूसरे की आत्मा को दुख देते हैं, पर मैंने तो आज तक किसी की आत्मा को कोई दुख नहीं दिया। भगवान मुझे इतना दुख क्यों दे रहे हैं? सुदामा जिसके सामने भावनी जाकर के कहने लगी है, पिया मैंने किसी को दुख नहीं दिया। धोखा उन्हीं को मिलता है जो किसी को धोखा देते हैं, पर मैंने तो आज तक किसी को धोखा नहीं दिया। सुदामा उस चीज को याद करने लगा है, बारी गरीबी। इधर व्यास श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, उत्तरानंद परीक्षित
सुदामा